यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत। 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु का वचन कहते हैं, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें हर एक परिस्थितियों से स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें हर एक नशे की लत से तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें हर एक गाली गलौज की आत्माओं से स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें हर एक तुम्हारे चाल चलन को सही ढंग से लाने के लिए अपने आप को तुमको तुम्हारे लिए स्वतंत्र करेगा। सत्य तुमको तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज तक आपने और हमने उस सत्य को जाना जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम तो उन नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े, हम तो नाना प्रकार की परिस्थितियों में पड़े हैं, हम तो नाना प्रकार के कामों में पड़े हैं। क्या आज वचन तुमसे और हम सबसे कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य हम सबको स्वतंत्र करेगा। सत्य हम सबको स्वतंत्र करेगा। और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें और हमको हम सबको स्वतंत्र करेगा। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, प्रभु तुम्हें भी स्वतंत्र करेगा। प्रभु आपके गुनाहों को खत्म करेगा, प्रभु आपके जीवन से हर एक परिस्थिति को खत्म करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो वचन कहता है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आपने उस सत्य को नहीं जाना, आपने उस बात को नहीं जाना जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे जीवन में एक समय था जब मैं विपरीत परिस्थितियों में था, विपरीत बंधनों में बंधा हुआ था, लेकिन आज मैंने प्रभु के वचन को पूर्ण रीति जाना, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लिया, प्रभु के वचन को अपने हृदय में लिया और प्रभु के वचन ने मुझे आजाद कराया। लिया विपरीत परिस्थितियाँ चलती रहेगी, लेकिन प्रभु का वचन हमें उन विपरीत परिस्थिति से आजाद कराने की सामर्थ्य रखता है। जब हम बंधनों में थे, जब तो प्रभु ने हमें चुना। जब हम विपरीत परिस्थितियों में थे, जब तो प्रभु ने हमें चुना। जब हम पाप के अंदर थे, जब तो प्रभु ने हमें चुना। जब हम इधर की बातों में लगे हुए थे, जब तो प्रभु ने हमें चुना। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्ञानवान है, प्रभु ने उनको नहीं चुना। प्रभु ने उनको चुना जो नीचे गिरे हुए लोग हैं, जो उठने के लायक नहीं है, जो इस योग्यता में नहीं है कि वह कुछ कर सके, जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास में कोई आशा नहीं है, उन्होंने अपनी आशा को खो दिया। प्रभु ने मैंने अपने जीवन के अंदर अपनी आशा को खो दिया था कि मैं प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे परमेश्वर, मेरे पास में विपरीत परिस्थितियाँ है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रभु मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तेरी सेवा को करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे चारों तरफ से मेरे रास्ते बंद पड़े। प्रभु ने मेरे रास्तों को खोला, प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। ऐसा नहीं कि आपके जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति रहेगी, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह खत्म करता चला जाएगा। हालेलुया। सत्य को मैंने जाना, मैंने अपने जीवन में सत्य को लिया। सत्य को जब मैंने जाना कि सचमुच परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे गुनाहों को लेके उस कलवरी के ऊपर मैं चढ़ा, उस क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़ा जहाँ मुझे चढ़ना था। लेकिन जब मैंने सत्य को नहीं जाना था, जब मैं भी इधर उधर की बातों को अपने जीवन में लिया करता था, इधर उधर की बातों को अपने जीवन में लेकर के और उन पर चला करता था, संसार की पूर्ण रीति रिवाजों को मैं माना करता था। लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में लेना चालू कर दिया, आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपना काम करता। हालेलुया। प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया, प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत काम किया। हालेलुया। प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर गवाहियाँ बनाई। हालेलुया। वो मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे जीवन को बनाने के लिए, ताकि मेरा जीवन बन जाए, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, उन्होंने मेरे जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यह उनका प्रेम, उनका अनुग्रह, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। हालेलुया। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे साथ में रहता है। वो हर एक विपत्ति, हर एक परिस्थितियों से उसने मुझे आजाद कराया और आज मैं आज़ादी के साथ में यहाँ पर खड़ा होकर वो प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, प्रभु के वचन को बोल रहा हूँ कि प्रभु का वचन आपके पास में भी पहुँच न पाया। मैं इस योग्य नहीं था, मैं तो गिरा हुआ इंसान था,
गिरा हुआ व्यक्ति था, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक डिग्री हो गई, प्रभु यीशु मसीह। संसार की डिग्री फेल हो जाएगी, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह की डिग्री फेल नहीं होगी। हालेलुया। हम बाइबल में से निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता। हालेलुया। मैं उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में नहीं ले पा रहा था, मैं उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे जीवन में संसार था, मेरे जीवन के अंदर संसार की बातें थी, मेरे जीवन के अंदर संसार के काम थे, मेरे जीवन के अंदर संसार के लिए संसार की योजना मेरे जीवन के अंदर थी कि मैं संसार में ये करूँ, मैं संसार में वो करूँ, लेकिन तो अपनी सारी योजनाएं मेरी फेल कर दी, सब खत्म कर दिया परमेश्वर ने मेरा। और परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा किया कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, तू इधर उधर मत भाग, तू इधर उधर मत भाग, तुझको मैंने अपनी महिमा के लिए चुना। हालेलुया। तुझको मैंने अपनी महिमा के लिए, तुझको मैंने अपनी सेवा के लिए चुना। और आज परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए खड़ा किया। पीछे विपरीत परिस्थितियाँ बहुत सारी है, लेकिन आगे की और देखना मुझे, आगे मेरा प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह की और अपने जीवन को लगूँ, विपरीत परिस्थितियाँ खत्म हो जाएगी। इस क्रूस को आप देखिए, इस क्रूस ने मुझे आजाद कराया। इस क्रूस के समीप में जाकर के अपने जीवन को रखा। मैंने अपने जीवन को इस क्रूस के पास में जाकर रखा। मैं इस क्रूस के सामने रोया, हे परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दे, हे परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, हे परमेश्वर मेरे जीवन की योजनाएं जो थी संसार की रीति रिवाजों के अनुसार उनको खत्म करके प्रभु तो अपने लिए खड़ा कर। और आज परमेश्वर ने मुझे अपने लिए खड़ा किया। तो ये तो वचन कहता है प्रभु का आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होगा है स्वतंत्रता। प्रभु को मैंने जाना, मैंने अपने जीवन से प्रभु को जाना, प्रभु ने मेरे जीवन को स्वतंत्र किया। हालेलुया। वो प्रभु ने मेरे जीवन को अद्भुत काम किया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने मेरे जीवन को अद्भुत गवाही अपने, वो हालेलुया। वो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की आशा नहीं है। हालेलुया। हमें संसार बनेगा, संसार के काम को हमें करना, संसार के रीति रिवाज को हमें, लेकिन उनसे बढ़ के मेरे प्रभु की रीति रिवाज है, प्रभु के कहे थे, प्रभु की खानों में जिनको मेरे को मानना। हालेलुया। क्योंकि अब मेरी आशा है वो है ये प्रभु यीशु मसीह। ये क्रोस की ओर मेरे को देखना, मेरे को किसी की तरफ नहीं देखना, मेरे जीवन के पीछे की तरफ नहीं देखना हमें कि मेरे जीवन का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि प्रभु ने मेरे बैकग्राउंड को खत्म किया, प्रभु ने अपने लिए खड़ा कर लिया और प्रभु ने मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रभु का आत्मा और जहाँ गई प्रभु का आत्मा हुआ स्वतंत्र है। हम कहीं भी चले जाए, हम कुछ भी कर ले, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, हमारा मध्यस्थता बने था। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थता के लिए हमारे बीच में आया। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में था। हालेलुया। आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन को आजाद किया। वो जो मेरा विरोध कर रहे हैं, हालेलुया, जो मेरा विरोध करना चाहते हैं, वो प्रभु उनसे बात करेगा, प्रभु उनसे बोलेगा कि तू भी अपने जीवन को बदल, प्रभु उनको भी जीवन को तू बदल परमेश्वर। और परमेश्वर उनको भी प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु अपने काम में इस्तेमाल में कर परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो आज परमेश्वर ने हमें आजाद किया। उस परमेश्वर ने हमें 2021 साल पहले ही आजाद कर दिया, लेकिन हम बाइबल में देख रहे हैं, ये बाइबल में देखे तो फिर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आया तो उसने मेरे गुनाहों को खत्म किया, उसने मेरे दुखों को खत्म किया, उसने मेरे परिस्थितियों को खत्म किया। उस मिस्र देश की गुलामी में से उसने निकाल के हमारे को और इस कनान की ओर लेके जा रहा हमारे को। वो हमारे मिस्र देश में नहीं रखना चाहता, वो हमारे गुलामी में नहीं रखना चाहता, मैं हमारे को गुलामी में से निकाल के अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता, ताकि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करने पाए। हालेलुया। हम उसकी आराधना करने पाए। हालेलुया। हम उसकी आराधना करने पाए। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 21वीं आयत को हम देखेंगे। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को हम देखेंगे, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, ओ हालेलुया हालेलुया, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, हे देश तू मत डर, हे देश तू मत डर, तेरा देश, तेरा राज्य, तेरा शहर, तेरा एरिया प्रभु के हाथों में सुरक्षित रहेगा।
प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु हमारे हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के राजपद अधिकारियों को, हमारे देश के उच्च अधिकारियों को, प्रभु हमारे देश के हर एक उन अधिकारियों को, हमारे राज्य अधिकारियों को, परमेश्वर हमारे शहर के अधिकारियों को, हमारे एरिया के अधिकारी को परमेश्वर सुरक्षित रखे। उन सबको हम प्रभु के हाथों में रखते हैं। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। और परमेश्वर ने हमारे देश में बड़े बड़े काम किए। गए समय हम कोरोना की बीमारी को हमने देखा, अकाल पड़ा, दुख मुसीबतें हमारे जीवन में ही, लेकिन प्रभु ने हमें और हमारे देश को संभाल के रखा। प्रभु ने हमारे देश में अपनी सामर्थ के द्वारा और प्रभु ने अपने चाल चलन को इस देश के अंदर सुरक्षित रखा। प्रभु ने हमारे चारों सीमाओं पर परमेश्वर हमारे अपने लोगों को खड़ा कर रखा, ताकि वे निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने इस देश के लिए, ताकि ये देश सुरक्षित रहने पाए। हालेलुया। हमारा देश प्रभु के हाथों में रखते, हमारे देश के उच्च अधिकारियों को, हर एक उन लोगों को जो सीमाओं पे खड़े हैं, हर एक उन लोगों को जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सबको हम प्रभु के हाथों में रखते। प्रभु ने हमें अब तक संभाला है। प्रभु हमें अब तक संभाला, आगे भी वही संभालेगा। और प्रभु ने हमारे इस देश को सुरक्षित रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे इस देश को आगे भी आप सुरक्षित रखना, हर एक उन परिस्थितियों से हमारे इस देश को दूर रखना परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है, हे देश तुम मत डर, मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। प्रभु की अनुग्रह की कृपा पर हाथ हमारे देश के ऊपर बना हुआ। प्रभु का अनुग्रह हमारे परिवारों को बना हुआ। प्रभु का अनुग्रह हमारे देश के ऊपर बना हुआ। ओ प्रभु, हम सब लोग एकता के अंदर जीने पाए। प्रभु हम किसी के साथ भेदभाव ना कर सके, बल्कि परमेश्वर हमारे भारत देश के अंदर प्रभु हम सब एक साथ मिलकर रहने पाए। परमेश्वर हमारा भारत देश परमेश्वर वो प्रभु बड़े बड़े ऊंचे कामों को करने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, हे देश तू मत डर, मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे देश में बड़े बड़े काम किए। प्रभु ने हमें कोरोना से बचाया, प्रभु ने हमें हर एक विपरीत परिस्थिति से बचाया, और परमेश्वर ने हमारे को आज इस आज़ादी के दिन तक बचाया। और हम विश्वास करते प्रभु आगे भी हमें और हमारे देश को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा, सत्य को जानूंगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर आपके बंधनों को खोलेगा, परमेश्वर आपके जीवनों के बंधनों को खोलेगा, आपकी बंधी हुई सारी रस्सियों को तोड़ देगा परमेश्वर, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। ओ आज से 2000 साल पहले प्रभु ने हमारे बंधनों को खोल दिया, प्रभु ने हमारे जीवनों को खोल दिया, प्रभु ने हमें अपनी महिमा की जीवन लिया। हालेलुया। वो माँ के घर में रहने से पहले ही उसने हमारे लिए अपने आप को, हमारे नाम को उसने अपनी पुस्तक में लिख लिया, ताकि हम जब भी इस पृथ्वी के ऊपर आए हम उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करने पाए, और जब उसकी अपने जीवन को उसकी सेवा के लिए रखने पाए। हालेलुया। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु हमारे इस अजमेर शहर के उच्च अधिकारियों को परमेश्वर, जितने भी तमाम हमारे उच्च अधिकारी प्रभु, सबको तेरे हाथों में रखते, सबको सुरक्षित रख परमेश्वर। वो प्रभु सबको तेरे हाथों में सुरक्षित रखने के लिए हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु हर एक भेदभाव, हर एक विपरीत परिस्थितियाँ प्रभु जी, वो परमेश्वर जो भी हमारे भारत में परिस्थिति है परमेश्वर, उन सबको खत्म कर। हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इस देश को रखते हैं परमेश्वर, हमारा देश फले फूले और प्रभु तेरी महिमा का कारण बनने पाए परमेश्वर। प्रभु जी इस देश में परमेश्वर तेरे नाम से आज्ञा निकले परमेश्वर, तेरे नाम के लिए परमेश्वर लोग आगे आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी ये देश मत डर प्रभु, हमारा भारत देश कभी डरे ना प्रभु, बल्कि और आगे बढ़ता चले जाए परमेश्वर। हर एक कोरोना वायरस से जब आपने हमें संभाला तो परमेश्वर आगे भी आप हमें संभालेंगे परमेश्वर। और प्रभु जी हम पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करते, पूरे संसार में प्रभु ओ परमेश्वर जी अकाल परिस्थितियाँ, युद्ध वगैरह आदि सब कुछ चल रहा है प्रभु, सब तो खत्म कर, शांति बनाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पूरे संसार उसको धन्यवाद देने पाए।
परमेश्वर। ओ परमेश्वर, विशेषकर हमारे भारत देश को परमेश्वर हम आपके हाथों में रखते हैं। पूरा भारत देश परमेश्वर आज के दिन आज़ाद हुआ है परमेश्वर, और आज इस आज़ादी के दिन परमेश्वर लोग आज़ादी को मना रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब हम आज़ाद गुलामी में थे तो परमेश्वर आपने हमें बचाया। प्रभु आज हम आज़ाद है तो परमेश्वर स्वतंत्र तो पाए। परमेश्वर बाइबल बोलती है जब आज हम स्वतंत्र है तो सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें तक संभाला, प्रभु हमें आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करते पिता, आपने मुझे सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने सत्य को जाना, सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया। अब मेरे परिवार की बारी है कि मेरा परिवार सत्य को जाने और सत्य उन्हें भी आज़ाद करेगा। मेरा देश जाने और सत्य उन्हें भी आज़ाद करेगा। मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा एरिया, मेरा सब कुछ सत्य को जाने और सत्य उनको भी आज़ाद करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद।